दोस्तों नमस्कार। भारत रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अंग प्रदेश वासियों खुशी मनाओ, हर्ष उल्लास का दिन है तुम्हारे। अंग प्रदेश वासियों, भागलपुर, मुंगेर और साथ में समस्त अंग प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो अंग प्रदेश का क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अंग प्रदेश के लोगों, आप लोग खुशी मनाओ, हर्ष उल्लास मनाओ कि आज आपके क्षेत्र में आपके लोगों के लिए राजधानी एक्सप्रेस, अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस चल रही है। और साहिबगंज में इसका स्टॉपेज नहीं मिलने के कारण क्या हुआ वो मैं आपको अभी 1 मिनट में दिखाता हूँ। अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है साहिबगंज में दुर्घटनाग्रस्त होने से बची तेजस राजधानी एक्सप्रेस। मैं बस इतना ही करना चाहूँगा, जो भी आपराधिक तत्व ये सोच रहे हैं कि साहिबगंज में अगर इस ट्रेन को क्षति पहुंचाने से साहिबगंज में स्टॉपेज हो जाएगा तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं। पहले भी यह ट्रेन झारखंड में कहीं नहीं रुकती थी क्योंकि झारखंड जाती ही नहीं थी, और अब भी यह ट्रेन मालदा टाउन के बाद भागलपुर रुक रही है। और महज बता रहे हैं, जैसा कि वीडियो में देखने को मिल रहा है कि कुछ घंटों में ही यह ट्रेन मालदा से भागलपुर पहुंच गई। 48 मिनट तक भागलपुर में खड़ी रही। जमालपुर में यह ट्रेन 6 मिनट तक खड़ी रही, तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूं कि जो अंग प्रदेश को इस साल में, और इस साल में क्या मतलब जनवरी महीने में ही 6 नई ट्रेनें मिली है। कितना ट्रेन? 6 गो नया ट्रेन मिला है अंग प्रदेश को। इस वीडियो में हम आपको रेल मैप के मदद से यही समझाएंगे कि कौन कौन सी ट्रेन मिली है, क्या रूट रहने वाला है, क्या टाइम टेबल रहने वाला है, सब बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो ट्रेन चल चुकी है। जो ट्रेन चल चुकी है भागलपुर जमालपुर के रास्ते, वो कौन सी ट्रेन है? वो ट्रेन है मालदा के बाद जो भागलपुर रुकी डायरेक्ट। 3 पहाड़, न्यू फरक्का, साहिबगंज, ये सब जो है गया डैश डैश डैश। भागलपुर रुकी, जमालपुर रुकी, क्यूल भी गया डैश डैश डैश। झाझा जसीडी बुला के पकड़ लेता था। अगर देखो भाई, झाझा जसीडी और क्यूल से एक ही तरह से डील हो सकता है। अगर नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का क्यूल में आप लोग स्टॉपेज देने के लिए मंजूर करते हो झाझा जसीडी वालों, तो हम लोग भी फिर अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी का क्यूल में स्टॉपेज देने के लिए आगे सोचेंगे। इससे क्या होगा? विन विन सिचुएशन होगा। दोनों तरफ के लोगों को दोनों तरफ का फ़ायदा होगा। ये जो क्यूल के और इधर के लोग जो सोच रहे हैं कि क्यूल में इसका स्टॉपेज दिलवाओ, बेटा क्यूल डिजर्व ही नहीं। जब साहिबगंज को नहीं मिला यार, तो क्यूल को कैसे मिल जाएगा? तो ये सब बचकानी बातें हैं। और रूट में आपको बता दूं कि भागलपुर में यह ट्रेन शाम में 6 बजे के आसपास आई। टाइम है इसका 6:30 बजे के आसपास। जमालपुर में शाम में 7:30 बजे के आसपास। मैं अगरतला आनंद विहार की बात कर रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्ट पटना रुकती है। पटना से फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से खुलने का टाइम इसका 1:35 आधा रात में और 1:25 पहुंचने का। तो ये तो हो गई दोस्तों तेजस राजधानी की बात। जो दूसरी ट्रेन चली है पटना दुमका एक्सप्रेस, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जो पटना दुमका एक्सप्रेस है वो दुमका से 2:05 पे खुलेगी। भागलपुर करीब 4:30 बजे के आसपास आएगी। यहाँ पे साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी को ओवरटेक करेगी और पटना पहुँचा देगी कितने बजे? 9:40 से 9:45 के बीच में ये पटना पहुँचा देगी इस रास्ते होते हुए। तो दूसरी ट्रेन की भी खबर मैंने आपको दे दी। जो तीसरी ट्रेन है वो होने वाली है देवघर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। जो देवघर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है, पहले रामपुर हाट होके इंजन चेंज होके, पाकुड़ होके, बोनीडंगा लिंक केबिन होके, मालदा टाउन होकर के, बरसोई होकर के आगे जाती। लेकिन अब ये ट्रेन देवघर से मोहनपुर के से डायरेक्ट मतलब कि चाहते तो इसको बाराहाट होकर के भी ला सकते थे, लेकिन कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब देवघर से ये ट्रेन मोहनपुर आएगी। मोहनपुर से हंसडीहा होते हुए, क्योंकि निशिकांत दुबे का क्षेत्र है, हंसडीहा होते हुए फिर ये बाराहाट होते हुए भागलपुर आएगी। तो खैर भागलपुर तो आएगी ही, इधर से आए चाहे इधर से आए। तो भागलपुर ये ट्रेन करीब करीब, अब इसका टाइम टेबल नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा तो ये आप इतना जान लीजिए कि ये सेकंड हाफ में ही भागलपुर में इसका टाइम होगा। भागलपुर जमालपुर नहीं जाएगी, मुंगेर होते हुए, खगड़िया होते हुए, फिर ये ट्रेन कटिहार बरसोई होते हुए उधर चली जाएगी। जो चौथी ट्रेन है
आप देख लीजिए दोस्तों कि कितनी ट्रेनें आंध्र प्रदेश को मिल रही है। जो चौथी ट्रेन है वो होने वाली है गोड्डा गोमती नगर एक्सप्रेस। गोड्डा से चल के ये पहले तो हसडीहा आएगी, हसडीहा से बाराहाट होते हुए भागलपुर आएगी, भागलपुर से जमालपुर में जाकर के मुंगेर जाएगी, मुंगेर फिर सबदलपुर लिंक केबिन से बेगूसराय बरौनी होते हुए फिर ये गोमती नगर जाने के लिए ये बरौनी, बरौनी से फिर ये चूँकि इसको गोरखपुर होते हुए जाना है गोमती नगर को, इसका पूरा रूट मैं दिखा देता हूँ। गोमती नगर लखनऊ के पास है, मैं जानता हूँ, काफ़ी दिन यूपी में मैं रहा हूँ। तो बरौनी, बरौनी के बाद ये ट्रेन समस्तीपुर, समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से फिर ये ट्रेन हो सकता है हाजीपुर के रास्ते सिवान से गोरखपुर जाए, या नहीं तो मुजफ्फरपुर से चकिया, सिंगरौली, बेतिया, और जो ये वाला रूट है बगहा होते हुए गोरखपुर, गोरखपुर से फिर आगे होते हुए जाए। तो अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये सिवान होकर के जाएगी या बेतिया होकर के जाएगी, लेकिन जब भी आए गोरखपुर तक का तो रूट सेम है, गोरखपुर तो आएगी। गोरखपुर से फिर मनकापुर, मनकापुर से बुढ़वल, और फिर यहाँ पे आप जब जूम करेंगे तो देखेंगे कि यहीं पर गोमती नगर एक स्टेशन है लखनऊ के पास, लखनऊ आउटर पे पड़ता है ये रेलवे स्टेशन। फिर ये बुढ़वल मैंने आपको बताया था, बुढ़वल, बुढ़वल के आगे बाराबंकी, जहाँ बाराबंकी जहाँ का जो कपल का वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है, फिर बाराबंकी से ये ट्रेन इस तरीके से यहाँ पे गोमती नगर आ जाएगी। तो लखनऊ से भी कनेक्टिविटी मिल गई, उत्तर प्रदेश की राजधानी से कनेक्टिविटी, बिहार तो अपना राज्य है ही, पूरे भारत उपमहाद्वीप में सबसे गौरवशाली इतिहास रखने वाला बिहार, बिहार की राजधानी पटना से भी कनेक्टिविटी, दुमका की उप राजधानी दुमका, झारखंड की उप राजधानी दुमका से भी कनेक्टिविटी, और तो और ये बात भी जान लीजिए कि भागलपुर से जहानाबाद की भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, क्योंकि जो गंगा दामोदर एक्सप्रेस है वो वही फिर पटना से मतलब कि जाएगी, मतलब कि जो दुमका पटना एक्सप्रेस आएगी पटना, यही फिर जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं, जो दुमका पटना एक्सप्रेस चलेगी वो 24 जनवरी से चलने वाली है। 24 जनवरी 2024 से ये ट्रेन का परिचालन स्टार्ट हो जाएगा। पटना से दुमका पहले जाएगी, फिर दुमका से पटना जाएगी। तो बैक टू बैक आंध्र प्रदेश को 6 न्यू ट्रेन मिलने वाली है। देखिए पहला ट्रेन मैंने आपको बताया तेजस राजधानी, ठीक है। दूसरी ट्रेन बताया पटना दुमका राजधानी। तीसरी ट्रेन बताया मैंने आपको देवघर डिब्रूगढ़ राजधानी। चौथी ट्रेन मैंने आपको बताया गोड्डा गोमती नगर एक्सप्रेस। 4 ट्रेनें तो मैंने बता दिया। पांचवी, और अब जान लीजिए पांचवी ट्रेन, जो पांचवी ट्रेन रहने वाली है वो न्यू ट्रेन तो नहीं है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है। तो भागलपुर से के रास्ते जो मालदा टाउन से ट्रेन आती थी भागलपुर न्यू फरक्का एक्सप्रेस, जो इस तरीके से पटना और फिर उसके बाद ये मतलब कि एक वाया सुल्तानपुर चली जाती थी लखनऊ होते हुए, और एक वाया अयोध्या चली जाती थी। 13484 चली जाती थी वाया अयोध्या, 13414 चली जाती थी सुल्तानपुर लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से फिर ये फरक्का एक्सप्रेस आ जाती थी पुरानी दिल्ली। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे आप बाकायदा देख सकते हैं, यहाँ पे पुरानी दिल्ली। तो ये पुरानी दिल्ली आ जाती थी, और पुरानी दिल्ली से अब इस ट्रेन की कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया गया है। अब 13414 जो कि वाया सुल्तानपुर है, वो वाया नरेला, यहाँ पे देख पा रहे होंगे नरेला, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, और उसके बाद सोनीपत, सोनीपत से फिर गोहाना, और मतलब ये जान लीजिए कि सोनीपत से गोहाना होते हुए जिंद के लिए पहले केवल लोकल ट्रेन चलती थी, सोनीपत जिंद लोकल पैसेंजर। ये पहली मेल एक्सप्रेस होने वाली है, या फिर पहली मतलब पहली ऐसी ट्रेन होने वाली है जो कि LHB रेक के साथ चलने वाली है। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हैं ICF रेक के साथ, क्योंकि इसमें पहले डेमू ट्रेन चलती थी। तो ये सोनीपत से फिर सोनीपत से गोहाना, गोहाना से जिंद होते हुए फिर 13414 की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि वाया सुल्तानपुर आती है जिंद, और जिंद से फिर ये ट्रेन जखल, और जखल से फिर फाइनली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नरवाना होते हुए, नरवाना जखल होते हुए बठिंडा को आ जाएगी। जो 13484 है, जो 13484 है, वो पुरानी दिल्ली से फिर सकूर बस्ती होते हुए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रोहतक आ जाएगी। ये रहा रोहतक, और रोहतक से फिर यही ट्रेन फिर वाया जिंद नरवाना
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाया जिंद, नरवाना, जाखल होते हुए भटिंडा को आ जाएगी। तो दो, आप ये बोल सकते हैं कि दो ही नई ट्रेन हो गई, क्योंकि रोहतक की भी कनेक्टिविटी हो गई और सोनीपत, नरेला, गोहाना की भी कनेक्टिविटी हो गई। तो 4 नए शहर की कनेक्टिविटी भागलपुर से डायरेक्ट हो गई। रोहतक की हो गई, गोहाना तो खैर सोनीपत जिला में ही आता है, सोनीपत की कनेक्टिविटी हो गई, नरेला की हो गई। तो ये तो हो गई 5वीं ट्रेन। जो 6ठी ट्रेन अंग प्रदेश को संभवतः मिल सकती है या फिर आप ये कहें कि मिलने जा ही रही है, वो ट्रेन एक तो चर्चा में है, जो जसीडी पुणे एक्सप्रेस जो चल रही है वाया क्यूल गया, इसको बताया जा रहा है कि हो सकता है एक्सटेंड करके भागलपुर पुणे एक्सप्रेस कर दिया जाए। लेकिन चूंकि इस पे थोड़ी सी राजनीति है, क्योंकि इस ट्रेन को निशिकांत दुबे जी ने चलवाया है और निशिकांत दुबे जी ने जसीडी से चलवाया है, तो इस पर थोड़ा सा संशय है। लोग बोल रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी इस पर मंजूर होंगे नहीं कि इसका भागलपुर तक हो। हालांकि ट्रेन किसी क्षेत्र की संपत्ति नहीं होती है, राष्ट्र संपत्ति होती है। रेलवे मंत्रालय को यदि लगेगा तो भागलपुर तक इसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो दूसरी ट्रेन है जिसकी बात चल रही है, वो है लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस। बरौनी वाली ट्रेन को भागलपुर तक बढ़ाने की बात चल रही है कि इसको भागलपुर तक बढ़ाया जाए, भागलपुर तक एक्सटेंड किया जाए। लेकिन ये ट्रेन ईसीआर की है, लखनऊ बरौनी शायद, तो इसलिए ईसीआर शायद ये भागलपुर ईस्टर्न रेलवे का जोन है, तो इस पर शायद एक्सटेंड ना करे। खैर, जो तीसरी ट्रेन है जिसकी बात चल रही है बढ़ाने की, वो CSMT पटना जो सुविधा एक्सप्रेस है, उसको ऑलरेडी सुविधा से एक नॉर्मल ट्रेन में कन्वर्ट किया जा चुका है और अब वो ट्रेन की बात चल रही है कि इसको भागलपुर तक एक्सटेंड किया जाए, CSMT भागलपुर को। वहाँ पर भी वही बात आती है, वो ईसीआर की ट्रेन है तो भागलपुर तक उसको कनेक्टिविटी मिलना थोड़ा मुश्किल है। जो चौथी ट्रेन है जिसकी बात चल रही है कि भागलपुर तक एक्सटेंशन की, बहुत सारी ट्रेनों की बात चल रही है भागलपुर तक एक्सटेंशन की। जो चौथी ट्रेन है वो रहने वाली है अपना, जो आप पटना जो जानते होंगे, पटना बड़का खाना चलती है, पटना से पलामू तक चलती है। और एक ट्रेन जाती है जो पटना गढ़वा होते हुए डाल्टनगंज होते हुए जो ट्रेन जाती है, वो बहुत देर तक पटना में खड़ी रहती है, तो उसकी भी बात है भागलपुर तक एक्सटेंशन की। तो इसी 4 में से एक ट्रेन का हो सकता है जल्द ही एक्सटेंशन भागलपुर तक आपको देखने को मिले। बाकी रेलवे बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आएगा उसका इंतज़ार करिए। बाकी जो भी लोग अंग प्रदेश के क्षेत्र से जलते हैं, साहेबगंज झारखंडी लोग, बेटा तुम लोग सुधर जाओ और तेजस राजधानी के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। इस तरीके से करोगे बहुत पहले जाओगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। वीडियो पसंद आया हो तो अंग प्रदेश वासियों तुम लाइक करो ना करो, मुझे पता है कि तुम को बहुत ज़्यादा खुशी है, इस वीडियो को लाइक करोगे ही, शेयर करोगे। अंग प्रदेश से मैं भी हूँ, अंग प्रदेश से आप भी हैं, तो मैं आपका भाई हुआ और ये आपका ही चैनल है। वैसे तो मैं जो भी न्यूज़ लाता हूँ तो वो एक क्षेत्र विशेष के लिए लाता हूँ, एक रेल रूट के लिए लाता हूँ, लेकिन अंग प्रदेश मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्षेत्र नहीं है, तो कर्तव्य बनता है हम लोगों का कि अंग प्रदेश और अंगिका भाषा को सभी जगह इसको बताएं। और ये जो मिथिला आंदोलन है जो कि अंग प्रदेश के ऊपर अपना दावा करता है, इसको काउंटर करने के लिए भी अंग प्रदेश के लोगों को तैयार रहना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो मैं तो लाइक करूँगा ही, आप लोग भी लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना हार्दिक समय दिया, इसके लिए बहुत समय दिया, इसके लिए आपका हार्दिक शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश।